जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने वैवाहिक जीवन में छठे भाव के स्वामी के संबंध में चर्चा किया कि छठे भाव का स्वामी जब हमारे सप्तम भाव में, क्योंकि हमारे वैवाहिक सुख का वैवाहिक जीवन का भाव है, उस पर जब बैठता है तो किस प्रकार के प्रभाव हमें देता है। तो आज साथियों हम चर्चा करेंगे कि हमारे वैवाहिक जीवन में, अर्थात हमारे सप्तम भाव में जब अष्टम भाव का स्वामी बैठेगा, वह किस तरह के प्रभाव लेकर आएगा। तो साथियों, जैसा हम और आप सभी जानते हैं कि 6, 8, 12 के स्वामी जिस स्थान पर बैठते हैं, उस स्थान के फलों का कुछ न कुछ नुकसान करते हैं। कितना नुकसान करेंगे यह डिपेंड करेगा कि वहां जाकर वो किस स्थिति में बैठे हुए हैं और वहां पर जाकर वो किन ग्रहों के प्रभाव में है, यदि शुभ ग्रह के प्रभाव में है कि अशुभ ग्रह के प्रभाव में है। और यह इस पर भी निर्भर करेगा कि अष्टम भाव का स्वामी एक शुभ ग्रह है कि एक अशुभ ग्रह है। यदि अशुभ ग्रह अष्टम भाव का स्वामी बनेगा तो वो फिर सप्तम भाव में यदि बैठेगा तो उसका अधिक नुकसान करने में सक्षम हो जाएगा। और यदि कोई शुभ ग्रह बनेगा अष्टम भाव का स्वामी, तो शुभ ग्रह की नैसर्गिक शुभता होती है, इसलिए वो ज्यादा बुरे परिणाम नहीं देते हैं जब तक कि और विपरीत प्रभाव उन पर ना हो। तो साथियों, अष्टम भाव का जो स्वामी होता है उसे इतना खराब फल देने वाला क्यों कहा गया, तो इसके पीछे एक कारण है कि ये लग्न से अष्टम भाव और हमारे भाग्य से द्वादश भाव का स्वामी बनता है। तो दो त्रिकोणों से इसकी पोजीशन खराब हो जाती है, इसलिए ये जो जहां पर जाता है उस भाव का नुकसान करता है। इसलिए अष्टमेश की जब भी दशा हो तो बहुत सावधानी से पत्रिका देखने की जरूरत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अष्टमेश की दशा खराब ही जाएगी। कई लोग की अष्टमेश की दशा बहुत अच्छी जाती है। तो कुल मिलाकर यह इस पर डिपेंड करता है कि वो किस स्थिति पे बैठा है सप्तम भाव पे, इसे हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अच्छी स्थिति और अच्छे प्रभाव में होगा तो फिर यही अष्टमेश की दशा अच्छी चली जाएगी, और यदि खराब स्थिति में है तब फिर निश्चित ही चिंता का विषय है। तो साथियों, एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आप लोग के समक्ष आगे बढ़ना चाहूंगा। तो साथियों, वैवाहिक जीवन में अष्टमेश का प्रभाव, तो अष्टम भाव का जो स्वामी होता है वही अष्टमेश कहलाता है। तो अष्टम भाव के जितने भी कारक तत्व हैं उनको सबको ये अपने अंदर लेकर चलता है, और जो ग्रह है वो अपने नैसर्गिक गुणों को भी अपने साथ लेकर चलता है। क्योंकि कोई भी ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में किस भाव का स्वामी है उसका प्रभाव लेकर ही कहीं पर जाता है, और वो नैसर्गिक रूप से कैसा ग्रह है इस बात का भी वो विशेष ध्यान रखता है। तो इन दोनों ही बातों का सामंजस्य बनाकर वो आपके जिस भाव में बैठा है वहां के फलों को प्रभावित करेगा। तो साथियों, एक बहुत अच्छा भावार्थ रत्नाकर का जातक पारिजात का एक बहुत अच्छा श्लोक है कि भाग्य व्याधि पत्येषु रंध्रेशो ना शुभ प्रदः स एव गुण संधाता लग्नाधीशेपि चेत स्वयं। कि भाग्य से व्यय स्थान का स्वामी होने के कारण जो रंध्रेश है, जो अष्टम भाव का स्वामी को ही रंध्रेश कहते हैं, तो कहा गया कि भाग्य स्थान से द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण ये हमारे लिए जो अष्टमेश है वो इसीलिए अशुभ प्रद कहा गया। लेकिन कहा गया है कि स एव गुण संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। लेकिन वही अष्टमेश यदि लग्नेश भी हो जाए तो फिर वह शुभ फल देने वाला हो जाता है। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि लग्न से अष्टम और भाग्य से द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण ही अष्टमेश को अशुभ ग्रह कहा गया है। लेकिन वही अष्टमेश यदि लग्नेश हो जाता है तो फिर वह शुभ हो जाता है, क्योंकि लग्नेश किसी भी पत्रिका में शुभ ग्रह होता है, और लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। जैसे कि मेष लग्न वालों की पत्रिका में लग्न भाव का स्वामी मंगल होगा और अष्टम भाव का स्वामी भी मंगल ही होगा।
यहाँ पर मंगल की मूल त्रिकोण राशि लग्न में आएगी और अष्टम भाव में मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि आएगी। और कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण का अधिक प्रभाव लेकर चलता है, और वैसे भी लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, तो निश्चित ही सप्तम भाव में जब ऐसा अष्टमेश बैठेगा तो वह लग्नेश के जैसा व्यवहार करेगा और अष्टमेश के अशुभ परिणाम वो नहीं देगा। तो साथियों, इसी तरह से जैसे जो तुला लग्न वाले जातक होते हैं, उनकी पत्रिका में भी शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश बन जाता है। क्यों? क्योंकि लग्न में उसकी तुला राशि होती है और अष्टम भाव में वृषभ राशि होती है, और दोनों का ही स्वामी शुक्र होता है। तो लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही शुक्र बन जाता है। तो ऐसा शुक्र यदि सप्तम भाव में बैठेगा तो लग्नेश का प्रभाव लेकर बैठेगा। तो हमें अष्टमेश समझ के वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद साथियों, चंद्रमा को भी अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। तो यह धनु लग्न वाले जो जातक होते हैं, उनकी पत्रिका में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी बनता है और इसलिए वो अष्टमेश होता है। और चंद्रमा जब सप्तम भाव में बैठेगा तो उसको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। इसी तरह सूर्य को भी अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका में सूर्य अष्टमेश होता है, और अष्टमेश जब सप्तम भाव में बैठेगा तो वो अष्टमेश का उसको दोष नहीं लगता है। तो साथियों, जब भी हम अष्टमेश को देखें तो इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान दें कि कहीं वो लग्नेश भी तो नहीं है, कहीं वो सूर्य और चंद्रमा तो नहीं है। इन सब बातों को ध्यान देने के बाद ही फिर हमें देखना चाहिए कि वो अष्टमेश कौन है, उसकी दूसरी राशि हमारी पत्रिका के किस भाव में पड़ती है। यदि उसकी जो मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण भाव में पड़ जाए तो फिर उसको अष्टमेश होने का दोष कम हो जाता है। जैसे सिंह लग्न की पत्रिका में गुरु पंचम और अष्टम भाव का स्वामी होता है, और इसकी जो मूल त्रिकोण राशि होती है धनु राशि, वो पंचम भाव में पड़ती है, और इसकी साधारण राशि जो मीन राशि है वो अष्टम भाव में पड़ती है। तो यहाँ पर भी एक तो गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हो गया, और इस पत्रिका में सिंह लग्न वालों की पत्रिका में पंचम भाव का स्वामी भी हो गया, और उसकी मूल त्रिकोण राशि भी पंचम भाव में ही पड़ती है। इसलिए ऐसा अष्टमेश जब सप्तम भाव में पड़ेगा बैठेगा तो बहुत ही उसके जो अशुभ फल हैं कम हो जाएंगे। साथियों, फिर हमें यह भी देखना है, जैसे मिथुन लग्न की पत्रिका में भी शनि अष्टमेश और नवमेश होता है, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि नवम में होती है, इसलिए इसे भी अष्टमेश का दोष कम लगता है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान देना जरूरी है कि वो अष्टमेश कौन है, वो उसकी मूल त्रिकोण राशि किस भाव में है, और उस कहीं सूर्य चंद्रमा और लग्नेश तो नहीं है। इन सब बातों का ध्यान देने के बाद यह भी देखना जरूरी है कि क्या अष्टमेश स्वराशि का होकर सप्तम भाव में तो नहीं बैठा है। जैसे कर्क लग्न में जो ये होता है शनि होता है, वो सप्तम भाव और अष्टम भाव दोनों का स्वामी बन जाता है। इसलिए वही अष्टमेश है और वही सप्तमेश है, तो जब सप्तमेश सप्तम में बैठा तो उस भाव को अच्छा फल देगा। तो वहां पर हमें फिर अष्टमेश लेके चलना सही नहीं रहेगा। उसके बाद साथियों, हमेशा यह भी देखना चाहिए कि जो अष्टमेश है वो नैसर्गिक सुग्रह है कि वो पाप ग्रह है। यदि नैसर्गिक सुग्रह होगा तो फिर सप्तम भाव की कम हानि करता है। जैसे वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका में गुरु अष्टमेश होता है और लाभेश भी होता है। तो गुरु एक नैसर्गिक सुग्रह है और उसमें अशुभ परिणाम देने की जो टेंडेंसी होती है वो कम होती है। वो अपने नैसर्गिक गुणों को लेकर अधिक चलता है, इसलिए सप्तम भाव का कम नुकसान करेगा। नहीं करेगा ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो अष्टमेश है, उसका प्रभाव भी लेगा, लेकिन वो एक शुभ ग्रह है तो उसकी शुभता भी वहां पर रहेगी। तो शुभ के साथ अशुभ दोनों चीज ही समझकर चलना होगा। फिर वहां पर जाकर वो कैसे प्रभाव में है, यदि अच्छे प्रभाव में होगा तो उसकी जो अशुभता है वो और कम हो जाएगी और शुभता बढ़ने लग जाएगी। तो साथियों, यदि अष्टमेश यदि पाप ग्रह हो तो सप्तम भाव का अधिक नुकसान करेगा। जैसे कन्या लग्न की पत्रिका में मंगल अष्टम और तृतीय भाव का स्वामी होता है, तो ये दो दो ऐसे भावों का स्वामी बन गया जो हमारी पत्रिका के अच्छे भाव नहीं हैं, और साथ में नैसर्गिक पाप ग्रह भी है मंगल। इसलिए जब मंगल ऐसे लग्न वालों में, कन्या लग्न वालों के लिए
मंगल अष्टमेश जब बनता है और ये अष्टमेश जब सप्तम भाव में बैठेगा तो अधिक नुकसान करेगा। फिर साथियों, ये सब देखने के बाद यह देखना जरूरी है कि क्या सप्तम भाव में बैठा अष्टमेश शुभ या अशुभ प्रभाव में है। यदि पाप ग्रह हो और अशुभ प्रभाव में हो तो अधिक नुकसान करेगा। तो कितनी नुकसान की टेंडेंसी उसकी बढ़ती जाएगी, कितना अधिक नुकसान देगा, ये डिपेंड करेगा कि वहां पर जाकर वो कैसे प्रभाव में है। वहां जाके वो शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, या शुभ ग्रहों से के साथ है, कि पाप ग्रहों से दृष्ट है, कि पाप ग्रहों के साथ है। ये सब प्रभाव के अनुसार ही वहां पर काम करेगा। साथियों, जैसे हमारे अंदर भी कुछ गुण भी हैं और कुछ अवगुण भी हैं। हम कहीं पर भी जाते हैं तो अपने दोनों चीजों को लेकर ही चलते हैं, लेकिन कहाँ कैसा माहौल मिला उस हिसाब से हम भी अपने गुणों को प्रकट करते हैं। ठीक उसी तरह ग्रह भी जो शुभता और अशुभता दोनों लेकर चलते हैं, और जहां जैसा प्रभाव मिला वहां अपने उस प्रकार के गुणों को प्रकट करते हैं। तो हमें इन सभी चीजों को ध्यान देके समझने की जरूरत है। अब साथियों, जब सप्तम भाव में अष्टम भाव का स्वामी जो अष्टमेश हो और दो या दो से अधिक अशुभ ग्रह के प्रभाव में हो जाए तो फिर अधिक नुकसान करेगा। वो किसका नुकसान करेगा? तो हमारे वैवाहिक जीवन का नुकसान करेगा, क्योंकि सप्तम भाव हमारा वैवाहिक जीवन है। तो क्या नुकसान करेगा? यह डिपेंड करेगा कि वो सप्तमेश कौन सा ग्रह है, शनि है कि मंगल है। तो जैसा ग्रह होगा वो अपने गुण धर्म के अनुसार अधिक नुकसान करने का प्रयास करेगा। जैसे शनि है तो रोग देगा सप्तम भाव में बैठ के, पत्नी को, अपने जीवन साथी को रोगी बनाएगा। और मंगल है तो जीवन साथी को चोट चपेट दुर्घटना दे सकता है और उसका स्वभाव को गुस्सैला बना सकता है। तो कैसा ग्रह है यह भी समझने की जरूरत है। लेकिन साथियों, कोई भी ग्रह जब किसी भाव में जाता है और उस भाव का यदि नुकसान करना चाहता है तो नुकसान उतना ही कर पाएगा जब यदि उस भाव का बल कम हो और उस भाव का जो कारक है वो कमजोर हो, तब ही उस भाव का विशेष नुकसान कर पाएगा। लेकिन यदि उस भाव का स्वामी और उस भाव का कारक दोनों बलवान हैं तो फिर ये उतना नुकसान नहीं कर पाएगा। तो कौन सा ग्रह नुकसान करना चाहता है, कितना नुकसान करेगा, ये सब चीजों को समझने की जरूरत है। तो जितना नुकसान करेगा वो डिपेंड करता है कि उस भाव का स्वामी और उस भाव की कारक की स्थिति कितनी अच्छी है। यदि अच्छी है तो नुकसान कम कर पाएगा, और यदि भावेश और कारक भी कमजोर हैं, पीड़ित हैं, तो फिर जो भी वहां सप्तम भाव में अष्टमेश यदि गया है तो अधिक नुकसान कर देगा। तो साथियों, हमें बहुत सारे फैक्ट को समझना है, उसके बाद ही हम किसी निर्णय पर जा सकते हैं। और फिर नवांश पत्रिका में सप्तमेश और कारक की स्थिति को भी समझना जरूरी है, क्योंकि नवांश पत्रिका में लग्न पत्रिका के साथ साथ यदि हमारा सप्तम भाव का जो कारक है, जैसे शुक्र को ही वैवाहिक सुख के लिए कारक ग्रह माना गया है, यदि शुक्र अच्छा है नवांश पत्रिका में और हमारा सप्तम भाव का स्वामी भी अच्छा है नवांश पत्रिका में, तो कैसे अच्छा होगा कि जब नवांश पत्रिका में केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, 6 8 12 में ना बैठा हो, अच्छी राशियों में बैठा हो, तो नवांश में भी जाके वो सप्तमेश और कारक शुक्र बलवान हो जाएगा। लेकिन वही 6 8 12 में बैठा हो, अशुभ ग्रहों के साथ हो तो पीड़ित हो जाएगा। अच्छी राशि में ना बैठा हो, नीचादी राशि में बैठा हो तो फिर पीड़ित हो जाएगा। तो इन सब चीजों को देखने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि वो अष्टमेश, तो सप्तम भाव का स्वामी कितनी अच्छी स्थिति पे है। तो यह हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि स्वामी जितना बलवान होगा, कारक जितना बलवान होगा, उतना ही उस भाव का नुकसान कोई भी कम कर पाएगा। और स्वामी और कारक अच्छा है तो जो शुभ करना चाहता है वो बहुत अच्छा सुफल दे जाएगा। साथियों, हर भाव के स्वामी में कुछ शुभ फल देने की क्षमता होती है और कुछ अशुभ फल देने की क्षमता होती है। भले ही वो छठे आठवें 12वें भाव का ही स्वामी क्यों ना हो, उसके पास कुछ अच्छी चीजें हैं। हालांकि 6 8 12 के स्वामियों में खराब चीजें ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी कुछ अच्छाइयां भी हैं, और वो हमेशा अपनी अच्छाई और बुराई दोनों को लेकर ही उस भाव में बैठा है। तो किसको क्या देगा वो डिपेंड करेगा उसकी पत्रिका में अन्य ग्रहों की स्थिति पर। तो साथियों, अष्टम भाव के क्या क्या कारक तत्व हैं जो हमने अभी तक समझा, कि जो अष्टमेश है अपने कारक तत्वों को लेकर ही सप्तम भाव में जाएगा, और वो कौन सा ग्रह है अपने गुण धर्म को लेकर आपके सप्तम भाव में बैठेगा, वैवाहिक जीवन के जो सुख का भाव है या वैवाहिक जीवन का जो भाव है उस पर बैठेगा। तो साथियों, अष्टम भाव के जो प्रमुख कारक तत्व हैं, अष्टम भाव से हम आयु देखते हैं।
जितना हमारा अष्टमेश बलवान होगा हमारी आयु अच्छी होगी। अष्टम भाव गुप्त ज्ञान, गुप्त कला, आध्यात्मिकता, गुप्त धन, रिसर्च, छिपी हुई बातें, ये सब अष्टम भाव से ही पता चलती है। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं उनका अष्टम भाव बहुत बलवान पाया गया। अष्टम भाव मोक्ष का, मुक्ति का, विरासत और बीमे का, धन भी है। यदि आपका अष्टम भाव अच्छा है तो विरासत, पैतृक संपत्ति और बीमा के धन प्राप्ति की भी चांसेस रहती है। साथियों, अष्टम भाव ज्योतिष का भी कारक है। सर्जरी, दुर्घटना और असाध्य रोग, ऐसे रोगों का भी कारक है जो लंबे समय तक चलते हैं। तो जो अष्टमेश है इन्हीं सभी गुण धर्मों को लेकर ही आपके सप्तम भाव में बैठेगा। साथियों, जो अष्टमेश है, अष्टम भाव का जो कारक है, कारक तत्व है, उनमें अचानक संकट, जीवन में बड़े परिवर्तन, ये परिवर्तन अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं। ससुराल से गुप्त संबंध, ससुराल का जो है उसके बारे में और गुप्त संबंधों के बारे में भी हमारे ये अष्टम भाव बताता है। तो अष्टमेश में भी ये सब गुण होते हैं। तो जब भी अष्टमेश सप्तम भाव में बैठेगा, वैवाहिक जीवन में हमारे बैठेगा, तो इन्हीं में से कोई ना कोई चीज अलग अलग जातक के लाइफ में अलग अलग चीजों को एक्टिव करेगा वो। यदि अच्छी अवस्था में है तो इनकी पॉजिटिव चीजों को लेगा, और यदि अशुभ अवस्था में है तो इन्हीं चीजों की, निगेटिव चीजों को लेके आपके वैवाहिक जीवन में प्रभाव डालेगा। तो साथियों, इन सब बातों को समझना जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से, यदि आपका अष्टमेश सप्तम भाव में बैठा हुआ है और वो बहुत अच्छा है, तो आपका जीवन साथी बहुत अच्छा ज्योतिषी भी हो सकता है। लेकिन वही यदि खराब प्रभाव में बैठा है तो जीवन साथी का जो जीवन है, स्वास्थ्य है, वो बीमारियों से भरा हुआ हो सकता है, क्योंकि ये असाध्य रोग का भी कारक है। तो इन सब चीजों को ध्यान देके समझने की जरूरत है। तो साथियों, मैंने एक पत्रिका बनाई है जिसमें अष्टमेश यदि पाप ग्रह हो तो कैसा फल कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने कन्या लग्न की पत्रिका बनाई है, और कन्या लग्न में मंगल जो है अष्टम भाव का स्वामी बनता है। इसकी मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में है और इसकी साधारण राशि तृतीय भाव में है। तो तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण मंगल इस पत्रिका में एक बहुत ही अशुभ ग्रह बनता है। नैसर्गिक अशुभता तो है ही, साथ में इस पत्रिका में तात्कालिक अशुभता भी लेने से उसमें डबल दोष आ गया। अब यहाँ मंगल सप्तम भाव में बैठा तो मित्र राशि में है, लेकिन फिर भी डैमेज करेगा, सप्तम भाव को नुकसान देगा। और यहाँ पर शनि से दृष्ट है, तो इसमें अशुभता देने की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। तो ये सप्तम भाव का अधिक नुकसान करने में सक्षम हो जाएगा। और इस भाव का जो स्वामी गुरु है वह भी अपने भाव से छठा चला गया है, और किसी भी भावेश का अपने भाव से 6 8 12 में जाना अच्छा नहीं है। तो भावेश भी यहाँ पर थोड़ा सा अपने भाव के लिए अच्छा फल नहीं करेगा। इसलिए कुल मिलाकर यहाँ पर मंगल अशुभ परिणाम जातक को वैवाहिक जीवन में देगा। अब ये अष्टमेश यदि शुभ ग्रह हो तो इसके लिए साथियों मैंने एक मीन लग्न की पत्रिका बनाई है, और इसमें अष्टम भाव का स्वामी शुक्र है और यह साथ में तृतीय भाव का भी स्वामी है। दो ऐसे भाव का स्वामी बनने के कारण शुक्र भी यहाँ पर अष्टमेश में अशुभता का प्रभाव लेकर चलेगा। हालांकि शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो उसकी शुभता भी इस भाव पे है, तो यहाँ पर ये नीच राशि में भी बैठा हुआ है, लेकिन गुरु से दृष्ट है जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और यहाँ इस पत्रिका में लग्नेश भी है। इसलिए शुक्र जो है कुल मिला के एक अच्छा फल देने वाला यहाँ पर बनेगा। क्यों? क्योंकि एक तो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नीच राशि जरूर है लेकिन इसकी मित्र राशि भी है, और भी कई सारे फैक्टर्स आ गए। तो तो साथियों, ये जो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और वैदिक इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। जय श्री राम। मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट्स के साथ अगले वीडियो में।